बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय लोग और वो भी युवा पीढ़ी जिनको हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा था, वो रोजगार की तलाश में वहां पहुंचे। और जब वहां पर ट्रंप ने शपथ ली तो उस दिन ये कहा था कि मैं जल्दी हमारे जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं अपने अपने देश वापस भेजूंगा। ठीक है, अगर वो उसमें उनको लगता था कि ये विदाउट एनी परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, पर इस तरीके से आप उनकी पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में हथकड़ियां बांधकर उनको ये अपने प्लेन के द्वारा भारत की धरती पर ला रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। और भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से कोलंबिया ने एक आवाज उठाई और कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, और उन्होंने ब्राजील ने भी कहा और उन्होंने अपना प्लेन भेजकर अपने लोगों को वापस बुलाया, उसी तरह से भारत सरकार को भी चाहिए था कि वो अपने भारतीय लोगों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाते। और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। अमेरिका की ओर से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भारत भेजे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिभा सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, इस वीडियो में जरूर सुने। वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत ही निंदनीय बात है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय लोग और वो भी युवा पीढ़ी जिनको हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा था, वो रोजगार की तलाश में वहां पहुंचे। और जब वहां पर ट्रंप ने शपथ ली तो उस दिन ये कहा था कि मैं जल्दी हमारे जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं उनको मैं अपने अपने देश वापस भेजूंगा। ठीक है, अगर वो उसमें उनको लगता था कि ये विदाउट एनी परमिशन के यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई करनी है, पर इस तरीके से आप उनकी पैरों में बेड़ियां बांध के, हाथों में हथकड़ियां बांधकर उनको ये अपने प्लेन के द्वारा भारत की धरती पर ला रहे हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। और भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से कोलंबिया ने एक आवाज उठाई और कहा कि नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, और उन्होंने ब्राजील ने भी कहा और उन्होंने अपना प्लेन भेजकर अपने लोगों को वापस बुलाया, उसी तरह से भारत सरकार को भी चाहिए था कि वो अपने भारतीय लोगों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाते। और जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। भारतीय सरकार का अपमान हुआ है कि आपने इस तरीके से अपने भारतीय लोगों के साथ कहाँ तो उनका स्वागत करना चाहिए था, कहाँ तो उनको आपने सुरक्षित देश में लाने की बात करनी थी, कहाँ जिस तरीके से उनको लाया गया, आपने उसमें जो उनकी आवाज को वो बुलंद नहीं किया। आज भी भारत की सरकार, मोदी की सरकार इस पे कुछ भी कहने को राजी नहीं है। और वो इस बात को, कितनी शर्म की बात है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। ये देख ही रहे हैं आप लोग, दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है और भारत के लोग भी देख रहे हैं कि कितना डंका उनका बज रहा है। पर ठीक है, राजनीति में वो अवश्य चमक जरूर रहे हैं, किन कारणों से चमक रहे हैं ये तो जनता भली बात ही जानती है, परंतु उन्हें जो ऐसे हादसे होते हैं उसमें भी अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं।
भूषण ज्वेलर्स शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स सोलन।